अच्छा कह रहे हैं कि बाबा डंडा चला रहे हैं, बाबा के पास जो वस्त्र पहनते हैं कोई पॉकेट वॉकेट नहीं है। सच्चाई है कि श्री आदित्यनाथ को कई सारे लोग पसंद करते हैं। वो एक जनप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है, उसके एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत दिनों से साथ हैं, उनके बारे में आम चर्चा है कि उनके स्तर से एसपी डीएम वगैरह की पोस्टिंग हो रही है। अब्दुल को टाइट करना, एक आजकल एक कहावत हो गई है कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन यह अब्दुल को टाइट करना, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हिंदुत्व की रक्षा। सिपाही यही कि भाई तुम्हारे अभी अपने पर चल रहे हो, बाद में घुटने तोड़ दिए जाएंगे। आप एनकाउंटर आम हो गया है, अभी आप ठीक चल रहे थे, कुछ देर बाद अपना जो लंगड़ाते चल रहे हैं। हम लोग तो छोटे लोग थे भाई, सरकारों की। अरे एसपी छोटा होता है, एसपी सरकार नहीं होता है सबके बाद भी। मैं उस समय एसपी सिटी था मुरादाबाद में, हमारे एक एसएसपी आए थे, यह चर्चा थी कि 5 लाख रुपए उस समय मैं बता रहा हूँ कि उनको द्वारा दिए जाने की चर्चा थी। जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनको वास्तव में लग रहा था जैसे कि उन पर किसी ने वज्रपात कर दिया हो। अच्छा भाई साहब, इस मामले में चूंकि मुझे भी कभी न कभी जेल तो नहीं गया हूँ अभी, और जेल जा सकता हूँ, अवसर आ सकता है, मैं चाहता भी हूँ जेल जाना, लेकिन अच्छे मामले में। अब जैसे आप पर ऐसे ही अनुचित अपराध दर्ज करा दिए गए, एक बार रेप का आरोप लगा दिया गया, सब आरोप लगे हैं, सब आरोप लगे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान ऐसे आरोप कोई लगे। अच्छे मामले में जाना चाहता हूं, जेल को समझना चाहता हूं, उसको लड़ना भी चाहता हूं। मैं मांग भी करूंगा कि इतने करोड़ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें इसकी सुविधा दी जाए, मैं मांग करूंगा, और हमारा राइट भी है मांगना। उनके चैम्बर लगे हों, देखते रहे कि हम क्या कर रहे हैं। क्या देश में किसी कैदी को, सजा याफ्ता या फिर विचाराधीन कैदी को, क्या इसकी सुविधा मिली है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है कि लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल की सुविधा, कि वह संचार जनित माध्यम से जुड़े रहें, अपने लोगों से जुड़े रहें? देखिए, मेरी जानकारी में यह सुविधा एक बार सुब्रत राय सहारा को मिली थी, ऐसा मुझे शायद बताया गया है, और कागज़ पे मिली थी। अच्छा। और उसका उद्देश्य यह बताया गया था कि चूंकि उनको पैसा वापस देना था तो उन्हें अपने लोगों से बात करनी थी। यह मैं अपनी याददाश्त के बल पे कह रहा हूँ, कोई मैं आधिकारिक इसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में एक उनको मिला था, और पक्का नहीं जानता, लेकिन मैं अभी बहुत ही दृढ़ता से मानता हूँ कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं मांगी थी, विथ लॉजिक, विथ सेंस मांगा था। और मुझे लगता है कि इस चीज़ पर व्यवस्था को पुनर्विचार करना चाहिए। जेल में और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर, क्या इसको लेकर के आगे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कुछ लिखेंगे? जैसे मान लीजिए 180 देश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कदाचित किसी मामले में जाता हूँ तो मैं अपराधी तो हो नहीं गया, जब तक न्यायालय हमको दोष सिद्ध नहीं करता है तब तक तो मैं नहीं हुआ। तो क्या ऐसे मामले में लड़ाई लड़नी चाहिए कि ऐसे लोगों को इससे संचार जनित माध्यम से जोड़ा जाए? अगर मांग करते हैं निश्चित रूप से मैं भी करूंगा। और आप देखिए, अच्छा हम लोग कई काम में व्यस्त रहते हैं इस पर से, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जेल, देखिए मैंने जेल में जब मैं था तो मैंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स पढ़े थे जेल के कैदियों की सुविधाओं को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कोई पानीग्राही करके, या कोई उड़ीसा का मामला था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था, और मामलों में भी कहा कि यह सही है कि जेल का व्यक्ति अन्य नागरिकों की तुलना में उसके राइट्स कुछ कर्टेल्ड हैं, लेकिन इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि वह सब ह्यूमन है या उसके मानवाधिकार खत्म हो गए हैं। तो जो मानवाधिकार हैं वह उसको मिलें, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, परिवार से मेल जोल, अपने आप को समर्थवान बनाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो सब हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे ह्यूमन राइट्स भी हैं, तो उन चीज़ों का, आप गांजा, शराब, जेल में सारे वास्तविक प्रतिबंधित सारे काम कर रहे हैं। मैं जिस इसमें था, मैं आपको बताऊं, जो होता है और जो नहीं करते। जिस बैरक में, मुझे भी एक स्पेशल बैरक में रखा गया था 1-2 लोगों के साथ, मैं लगभग तन्हाई में था। मुझे बताया, लगभग तन्हाई में थोड़ा साफ करिए, तन्हाई और लगभग तन्हाई मतलब बिल्कुल अकेला, लगभग तन्हाई मैंने 1-2 लोग उसमें रख दिए जाते थे। तो मुझे, मैं अब उस सज्जन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बताया गया, क्योंकि वह दिवंगत हो गए हैं। अच्छा। कि वह उस सज्जन उसमें कई इस तक रहते थे, उस समय उनकी स्थिति अच्छी थी। उसी बैरक में मुर्गा भी कटता था। अच्छा। हाँ, और उनकी श्रीमती जी भी आती थी, जो मुझे, यह सब भी हियर से है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और यह भी बताया गया कि उस भले आदमी ने
जैसे कि जेल में आप इतना तो जानते हो कि रात में जब कैदी चले जाते हैं तो बाहर से ताला बंद होता है। तो उस भले आदमी ने कि कोई बाहर से ना अंदर आ जाए, क्योंकि बाहर से अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर अपने मन से नहीं जा सकते हैं जेल के अंदर। तो वो अपना अंदर एक अलग कुंडी लगी थी जो मैंने अपनी आंख से देखा था, बल्कि मैंने पूछा था कि ये कुंडी क्यों है। तो बताया गया कि उस व्यक्ति के लिए एक अलग से कुंडी लगाई गई थी, क्योंकि वो रात में अपना अलग कुंडी, अगर उनकी श्रीमती जी या कोई आ जाए तो अपना अलग कुंडी लगा देता था कि भाई तुम नहीं आ पाओगे। तो जेल में होने को सब होता है। और जब मैंने एक विधिक बात कही तो अधीक्षक ने इन शब्दों का प्रयोग किया कि अमिताभ ठाकुर एक पूर्व IPS अफसर है और यह गलत, यह पता नहीं क्या कहा था, अवैध शिकायत का अभ्यस्त है और यह गलत मांग करता है, कुछ इस तरह की इच्छा, इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं पड़ने पर यह फर्जी शिकायत कर रहा है। जबकि यह सब मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे आदमी है, वो अधीक्षक वगैरह भी PCS अफसर होते हैं। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आप सहमत हो, सही एकेडमिक डिसीजन का इशू है, कोई उसका कोई अपराध से क्या वास्ता है, लेकिन उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक ऐसी माहौल बना लेते हैं वो साहब वहाँ पर। पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ जेलों में ये है, जिसमें कि केवल गलत को प्रश्रय और सही को दबाना। आपने आदित्यनाथ योगी की सरकार को और उन्हें स्वयं तानाशाह कहा, निरंकुश कहा। क्या थाने पहले से अधिक बिक रहे हैं, पहले से अधिक भ्रष्टाचार हुआ है, थाने से, राजस्व से, मेडिकल से? यह सब ऐसे विषय हैं कि आम जनमानस प्रभावित होता है। देखिए, मैं इस पर यह कहना, लोग अच्छा कह रहे हैं कि बाबा डंडा चला रहे हैं, बाबा के पास जो वस्त्र पहनते हैं कोई पॉकेट वॉकेट नहीं है, और बाबा शादी विवाह भी नहीं किए हैं, बाबा मठ के मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, क्यों बेईमानी करेंगे? और जिस तरह से डंडा चला रहे हैं, प्रदेश में बहुत सुधार हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है, बहुत से लोगों का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे कहने से अंतर नहीं पड़ेगा। यह सच्चाई है कि श्री आदित्यनाथ को कई सारे लोग पसंद करते हैं, और जो सच्चाई है, अगर कोई व्यक्ति सही है तो उसको स्वीकार, माने वो एक जनप्रिय नेता हैं एक सेक्शन में। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि वह जो जनप्रियता है उसमें जो रिलीजन का एलिमेंट है और धार्मिकता का जो रंग है और तत्व है, उसकी प्रधानता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि यह जो ईमानदारी और बाकी चीज़ों को लेके उस हद तक मतलब नहीं है जितना कि वो, जैसे आजकल एक कहावत और फ्रेज चलता है, अब्दुल को टाइट करना। एक आजकल एक कहावत हो गई है कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन यह अब्दुल को टाइट कर रहा है। अब्दुल एक मतलब मैं समझता हूँ शायद मुस्लिम समुदाय का एक प्रतीक नाम बन गया है, और जो अगर जब तक तुमने अब्दुल को टाइट कर रखा है तब तक तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले, मैं चूँकि हमारे तो बहुत फॉलोअर्स नहीं हैं लेकिन जो भी थोड़े बहुत एक्स पे हैं, मैंने कोई एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि यह सब छोड़ो, यह देखो कि हिंदुत्व की रक्षा हो रही है कि नहीं। मतलब उन्होंने यह नहीं कहा उस सज्जन ने कि भाई भ्रष्टाचार, उनका कहना था कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हिंदुत्व की रक्षा। तो हिंदुत्व के रक्षक जो हैं, जो कि आपको अब हर जगह दिख रहेंगे, भारी संख्या में दिखेंगे, तो वह मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर दिया गया है कि वो उस दिशा में बढ़ जाएं और मूल मुद्दे को छोड़ दें। और इसका परिणाम ये हुआ है कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ। कारण ये है कि जो खौफ, देखिए खौफ कहीं रहेगा। मैं जेल में था, वहाँ भी मैंने देखा, पहले भी सुनता था कि कहा वहाँ चर्चाएं होती थी, और वहाँ की चर्चा तो सुपरिटेंडेंट को लेकर होती थी कि जो सुपरिटेंडेंट कड़क बनता था उसकी कमाई बढ़ जाती थी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि कड़क का मतलब है कि उसको ज़्यादा जब ज़्यादा कड़े नोट मिलेंगे तब उसकी कड़कपन। तो वही सरकार के साथ अभी है कि यह ऊपर कड़क के नाम पे हर व्यक्ति, एक अदना सा जो लेखपाल है वो भी, और एक सिपाही भी, सिपाही यही कि भाई तुम्हारे अभी अपने पर चल रहे हो, बाद में घुटने तोड़ दिए जाएंगे।
तो कोई भी आदमी को जब लगेगा कि घुटना तोड़ दिया जाएगा, चूंकि अब आप देख ही रहे हैं हाफ एनकाउंटर आम हो गया है। अभी आप ठीक चल रहे थे, कुछ देर बाद अपना जो लंगड़ाते चल रहे हैं कि परसों अच्छा, ऐसे एक हाथ इधर रख के एक हाथ इधर रख के ऐसे चलाते चल रहे हैं आप, तो आपका हाफ एनकाउंटर हो गया। तो कोई भी भला आदमी जो है नहीं चाहेगा कि मेरा हाफ एन, पहले तो इतना है, पहले के राज्य में इतना भर था कि तुम पर चरस गांजा लगा देंगे निकल आओगे। आपके समय में जब आप पहले जब भी था, अरे मतलब आइए ना उस तमाम सरकारों को लेके, हम लोग भी जब उस समय एसपी थे, लेकिन हम लोग तो छोटे लोग थे भाई, सरकारों की। अरे एसपी छोटा होता है, एसपी सरकार नहीं होता है सबके बाद भी, लेकिन एसपी बॉस होता है, ऐसे बैठेगा। हाँ, अपने जिले का बॉस होता है, जिले का बॉस निश्चित रूप से। पुलिस विभाग का तो बॉस, पुलिस विभाग में अपने जिले का एक। तो थाना वाना आपके समय कैसे बिकता था, क्या उसका था? देखिए कैसे रेट लगता था कोतवाली? और मैं यह कहना चाहूँगा कि थानों को या एसपी के पोस्टिंग को लेके, जो मुझे याद है कि जब मैं नया था और कई समय तक, एक लंबे समय तक जी, इस तरह के करप्शन को लेके लगभग शून्य माना जाता था समय के साथ ही। और इसमें एक बड़ी भूमिका मायावती जी की सरकार की मानी जाएगी। मैं समझता हूँ कि मायावती जी के आने के बाद पहली बार यह चर्चाएं आम हुई कि पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के पद पर यह हो रहा है, लोग पैसे देके आ रहे हैं। अच्छा जी, एक और मुझे याद है, मैं उस समय एसपी सिटी था मुरादाबाद में, हमारे एक एसएसपी आए थे, जाहिर सी बात है उनका नाम लेना भी उचित नहीं है। तो यह चर्चा थी कि 5 लाख रुपए, उस समय मैं बता रहा हूँ कि उनको द्वारा दिए जाने की चर्चा थी, आम चर्चा थी। अब इसका कोई सबूत नहीं होता है इन चीज़ों का। और यह हुआ कि ये 27-28 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। यह इतना मैंने जरूर देखा था कि जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनको वास्तव में लग रहा था जैसे कि उन पर किसी ने वज्रपात कर दिया हो, क्योंकि मतलब दिया भी और हाँ, कुछ ले भी नहीं पाया। वह जो वसूल भी नहीं हुआ, वह चेहरा जो था वह दोहरी मार का चेहरा दिखता था, उसका भी कोई सबूत नहीं है, उस समय निकल गया। लेकिन उनकी मायूसी, मैं आज भी जब 1-2 बार मैं उनसे मिलने गया तो लगता था कि जैसे बोलने में भी उनको दिक्कत हो रही है। फिर यह बताया गया, और वो भी मैंने देखा, उन्होंने प्रयास किए, कई बार लखनऊ गए, फिर उनका गाजियाबाद उनकी पोस्टिंग हो गई। फिर उनके चेहरे पे उसी दिन मैंने फिर हरियाली देखी, मैंने सुना कि कुछ कमी पेशी रह गई थी। तो यह चीज़, एसपी और डीएम को जिले पैसे लेकर के आवंटित किए जाएंगे तो फिर जिला बिकेगा, थाना बिकेगा, थाने की बोल लगेगी। थाना इस समय भी बिक रहा है। देखिए, एसपी डीएम के बारे में भी अभी मैंने जो सुना है कि खुद, यह भी अफसोस का विषय है कि खुद जो मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है उसके एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत दिनों से साथ हैं, उनके बारे में आम चर्चा है कि उनके स्तर से एसपी डीएम वगैरह की पोस्टिंग हो रही है। अच्छा, और उसी भांति हो रही है जो इस तरह की बात मैं कह रहा था, जैसे जो पहले प्रचलन में था वो अब हाँ स्थापित हो गया। लेकिन अब एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से बताया जा रहा है, और यह आम चर्चा है कि उनके माध्यम से, यह भी चर्चा है कि वह इस समय सबसे प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट हैं। उनको लेके मैंने एक शिकायत भी की, कोई संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय ने या मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया। मैं उसमें लोकायुक्त नाम लेना चाहेंगे उनका? नहीं, अभी चूंकि इस, अरे आपने शिकायत किया है तो आप नहीं, इस संदर्भ में। अच्छा, शिकायत क्या किया आपने? हाँ, मैंने शिकायत उसमें 2 किए हैं, इस संदर्भ में, क्योंकि इसके मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं नाम लेना उचित नहीं समझा। आम चर्चा करके लिखेंगे। आम चर्चा है। हाँ। तो आम चर्चा में मैंने उनके संदर्भ में और भी कुछ मेरे पास तथ्य थे, उसको लेकर मैंने शिकायत की है। अब चूंकि मैंने दोनों को जोड़ के नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, उनके यहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई लंबे समय से तैनात हैं। आम चर्चा है कि उनके स्तर से ही सारा काम हो रहा है, और ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स मौजूदा समय में उनके प्रति ही व्यक्तिगत लगाव रख रहे हैं, क्योंकि वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग देख रहे हैं। ये ऊपर की बात। नीचे की बात ये बताई जा रही है कि चूंकि जो व्यवस्था वही बनी हुई है, इसीलिए वैसा ही हो रहा है। और यह जरूर मैं कहूँगा कि जो बात अभी मैंने कही, मैं पुलिस विभाग का जानता हूँ, राजस्व का जानता हूँ, और विभागों में भी शायद यही होगा कि टाइट के नाम पे रकम बढ़ गई है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा मुझे, मेरी जानकारी है, या मेरे पास जो तथ्य आते हैं। मैं जब जेल में था तो कम से कम एक आयाम पे मैंने देखा था, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर के नाम पे कई लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे
और मैं समझता हूँ कि मुझे उनकी बात को गलत मानना कोई कारण नहीं है। कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि मुझसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए वो रेट बताते थे कि मांगा जाता था कि अगर तुम इतना दे दोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर नहीं होगा। हाफ इनकाउंटर पर उसका 5 लाख, इसका 2.5 लाख, इस तरह से बताते थे। तो और ये भी स्वाभाविक भी है कि अगर आपके शरीर को लेके कोई मामला होगा, भाई एक बार आप जेल में भी रह लिया, जेल में भी तो रहता है आदमी ही रहता है, लेकिन अगर आपके घुटने हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, यहाँ पर कारण घुटने पे मार दे, नीचे पाँव पे मार दे, तो आदमी उसके लिए 2.5-3 लाख रुपया भाई अपना पेट काट के देगा। ऊपर से एक दूसरा तुर्रा हो गया है कि पूरी चीज़ों को एक प्रकार से संप्रदायगत बना दिया गया है। इसके कारण कुछ संप्रदाय या एक पर्टिकुलर संप्रदाय और अधिक टारगेटेड हो गया है। उसके व्यक्ति पर आप कोई भी कार्रवाई कर दीजिए तो करने वाले को दोहरा लाभ है। एक तो तुमने सही निशाना लगाया, और जो है तुमने तो उस ऐसे मामलों में उन लोगों के स्तर से धन उगाही और ज़्यादा। जो भय की बात जो मैं कर रहा था कि जैसे जेल में भय के नाम पे धन उगाही होती है, आदमी क्यों अपना एक बिस्कुट में से 3 टुकड़ा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको लगता है पीट देगा मुझे, मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार से यह मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि उसी प्रकार से श्री आदित्यनाथ के समय, अब यह जानते हैं नहीं जानते हैं, ईश्वर मालिक है, इनके पास चीज़ें आ रही नहीं आ रही, ईश्वर मालिक है। लेकिन यह जरूर है कि कम से कम कई लोगों के लिए तो मैंने व्यक्तिगत शिकायत उनके यहाँ भेजी, अब तो उन तक पहुँचती है नहीं पहुँचती मैं नहीं जानता, लेकिन उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह मैं निश्चित रूप से न कोई जवाब आया, कोई जवाब नहीं आया। उन सब में मैंने लोकायुक्त के यहाँ भेजा, लोकायुक्त ने जरूर इन लोगों से जवाब मांगा है, उसके पत्र मेरे पास आए हैं। इनके 3 या 4 अफसरों के खिलाफ मैंने शिकायत की है, जो इनके बिल्कुल जिसको कहिए इनके इर्द गिर्द के हैं, और उनमें मुझे जवाब आए हैं।